प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी साबिर पाक के दीवानों के लिए साबिर पिया का बचपन दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जहां हम जानेंगे साबिर पिया का बचपन कैसा जलाल साबिर पाक का बचपन के आलम में था। दोस्तों, साबिर पाक का बचपना कैसा गुजरा, कैसे साबिर पाक जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद कैसा सब्र का उन्होंने एक तरीका बताया और सब्र ऐसा दिखाया कि जमाने में वो मशहूर हो गए साबिर के नाम से। दोस्तों, बचपन में कैसा सब्र किए हैं साबिर पाक माँ के गोद में। दोस्तों, आज साबिर पाक के बचपन का एक अनोखा किस्सा आपके सामने रखने वाले हैं। यकीनन साबिर पाक का हर दीवाना झूम उठेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान में अल्लाह के वलियों का एक बहुत बड़ा जखीरा है, डेरा है। जिधर निगाह उठाकर देखेंगे वहीं अल्लाह के वलियों का फैजो करम जारी व सारी है। लेकिन हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का शान निराला है, उनका अपना मर्तबा बुलंदो बाला है। दोस्तों, हजरत साबिर पाक का बचपन का एक मशहूर वाक़या है। दोस्तों, जब साबिर पाक पैदा हुए, दोस्तों, सब्र का एक ऐसा मिसाल पेश किया हजरत साबिर पाक ने कि दूसरा मिसाल देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, जब हजरत साबिर पाक पैदा हुए, अभी 1 साल का उम्र ही हजरत साबिर पाक का हुआ था कि पैदा होने के बाद से ही उन्होंने सब्र दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, साबिर पाक एक दिन दूध पीते, दूसरे दिन रोजा रखते, दूसरा दिन दूध पीते, तीसरा दिन रोजा रखते। यानी दोस्तों, एक एक दिन छोड़ छोड़ कर दूध पीते, एक दिन सब्र करते। यूं कह लीजिए कि एक दिन रोजा रखते, दूसरा दिन दूध पीते, एक दिन रोजा रखते, दूसरा दिन दूध पीते। और दोस्तों, जब जिस दिन रोजा रखते या जिस दिन दूध पीते, दोनों ही दिन उनके चेहरे का जमाल और उनके चेहरे का कमाल जरा सा भी कम नहीं होता। दोस्तों, सब्र ऐसा था बचपन में कि दमकता हुआ चेहरा। दोस्तों, अब इसी तरीके से 1 साल गुजर गए। जब दूसरा साल आया हजरत साबिर पाक का, अभी माँ के गोद में ही है साबिर पाक, अभी उमर शरीफ 2 साल हुआ है। दोस्तों, कि 2 साल के बाद जलवा इस कदर दिखाना स्टार्ट कर दिया, सब्र का पैमाना और ज्यादा बढ़ जाता है। सब्र का पैमाना ऐसा बढ़ता है दोस्तों कि अब पहले साल में एक दिन दूध पीते थे, एक दिन रोजे पे रहते थे। दूसरा साल आया तो 3 दिनों में 1 दिन दूध पीते, 2 दिन रोजे से रहते या 2 दिन सब्र में रहते। दोस्तों, साबिर पाक हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही सब्र दिखाना स्टार्ट किया है। दोस्तों, 1 साल के जब हुए तो एक एक दिन दूध पीते, 2 साल में जब गए हैं, 2 साल का उनका उम्र शरीफ हुआ है तो एक दिन दूध पीते, दूसरा दिन वो बगैर दूध के रहते। दोस्तों, क्या बताएं हम हजरत साबिर पाक की दास्तां। निगाह कर दी जिसके तरफ, जिनके तरफ इशारा कर दिया, मस्जिद को इशारा कर दिया तो मस्जिद भी सजदे में चल गया। वो करामत है साबिर पाक का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हजरत साबिर पाक के बचपना की ओर। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का अभी उम्र शरीफ 3रा साल पहुंचा है। दोस्तों, कि सब्र का पैमाना और ज्यादा बढ़ जाता है। 3रा साल जैसे ही जाता है वो माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हजरत साबिर पाक 3रे साल में जैसे जाते हैं, माँ का दूध पीना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और जौ की रोटी हो जाता है उनका गिज़ा। वो भी नाम भर के कम खाते और रब का शुक्र अदा करते। 3 साल के उम्र में ही दोस्तों एक बार एक सांप उनके घर के तरफ आने लगा। एक सांप जब साबिर पाक के घर के तरफ आने लगा, अल्लाह के वली साबिर पाक को आ जाता है जलाल और बचपन के आलम में ही उस सांप को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। दोस्तों, माँ बाप भी देखकर दंग रह जाते हैं कि इसको किसने है मारा, किसने हम लोगों का जान बचाया है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जो गोद में है वो अल्लाह का वली है और ऐसे तैसे नहीं, जलीलुल कद्र वली हैं। दोस्तों, हजरत साबिर पाक ने बचपना के आलम में ही सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं और सभी सांपों को बुलाकर कसम भी खिलाया है
कि इधर आना नहीं, मेरे खानदान को डसना नहीं, और जो मेरे खानदान को नुकसान करना चाहेगा उसका अंजाम यही हो जाएगा। आज तक उनके खानदान में दोस्तों कहा जाता है किसी को सांप ने काटा फिर नहीं है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं साबिर पाक के बचपन की तरफ। बचपना का आलम है दोस्तों। कुछ दिन होता है साबिर पाक के वालिद माजिद का इंतकाल हो जाता है। रब तबारक व ताला का इम्तिहान जारी व सारी हो जाता है। अल्लाह के वली के लिए दोस्तों इम्तिहान इस कदर आती है, घर में तंगहाली छा जाती है, घर में दाना नहीं है, खाना नहीं है, माँ बेताब हो जाती है। फिर माँ को ये याद आता है कि भाई हजरते बाबा फरीद गंजे शकर के यहाँ तो लंगरे लुटाया जाता है, क्यों नहीं हम अपने बेटे को वहीं छोड़ देते हैं, खाएगा पिएगा मस्त मौला हो जाएगा, और जब वो जवान हो जाएगा फिर जाकर हम उनसे मिल आएंगे, घर ले आएंगे। यही सोचकर साबिर पाक की माँ ने साबिर पाक को लेकर बाबा फरीद गंजे शकर के यहाँ गया है दोस्तों। जाकर जब अपना रुदाद सुनाया है, दुखड़ा सुनाया है कि किस कदर भाई बेवा हो गई मैं, घर में तंगहाली छाई है ऐसी, खाने खाने को मोहताज है, दाने दाने को मोहताज है। भाई हजरत गंजे शकर सुना है जब साबिर पिया के वालदा का दास्तां, गमजदा होते हैं, कहते हैं कि बहन कोई बात नहीं, भांजे को यहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद साबिर पाक से कहते हैं कि जाइए और लंगर लुटाइए। दोस्तों साबिर पाक जाते हैं और लंगर लुटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जब मामा ने कहा था कि जाइए लंगर लुटाइए, 12 सालों तक लंगर लुटाते रहे साबिर पाक, लेकिन अन्न का एक दाना तक नहीं खाया साबिर पाक ने। 12 साल के बाद उनकी वालदा यही सोच कर आई थी कि अब तो बेटा जवान हो गया होगा, हिस्त पुस्त हो गया होगा, तंदुरुस्त हो गया होगा, जाकर मिलूंगी अपने लाल से। जब माँ आती है तो देखती है कि साबिर पाक सूख कर कांटा हो गए हैं। पूछते हैं कि बेटा क्या आपने कुछ खाया नहीं? साबिर पाक कहते हैं खाने का इजाजत पाया नहीं। मामा ने कहा जाइए लंगर लुटाइए। मैं लंगर लुटाता रहा लेकिन लंगर से कभी मैंने खाया नहीं, क्योंकि इजाजत नहीं मिली थी। ये सुनकर जब हजरत बाबा फरीद की बारगाह में साबिर पाक की माँ साबिर पाक को लेकर जाती है, पूरा हाल सुनाती है। बाबा फरीद गंजे शकर भी हैरत में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, और बाबा फरीद गंजे शकर अलाउद्दीन अली अहमद को साबिर के नाम से नवाज देते हैं। दोस्तों बचपन के आलम में ही जलाल और जमाल ऐसा था, निगाह उठाकर देख ले तो आग लग जाए, खाक हो जाए, वो रुतबा पाया है साबिर पाक।